के 2025 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 10 हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 है। तो इसमें सबसे पहले ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव तो थोड़ा फास्ट बनाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है। तो हमारा अल्फा क्या होता है, हमारा यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना दिया, अल्फा यानी बोले तो हमारा अल्फा प्लस बीटा नहीं, यानी अल्फा जो अल्फा है ना, अल्फा का मान कितना दिया हमारा 3 दिया, और बीटा का मान कितना दिया हमारा, बीटा का मान दिया हमारा -10 दिया। ठीक है ना, इसलिए इसका योगफल कितना होता है, योगफल यानी योग कितना हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा बोले तो इसका योग हो जाएगा -3 प्लस ये -10 इक्वल टू हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो -7 है। उसी तरह गुणनफल क्या हो जाएगा हमारा, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब गुणनफल क्या, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू -10 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा दीर्घात बहुपद होता है क्या, सबसे पहले हम जानेंगे दीर्घात बहुपद। तो हमारा दीर्घात बहुपद होता है, दीर्घात बहुपद होता है क्या हमारा, तो होता है एक्स का स्क्वायर माइनस शून्यों का योग, यानी शून्यों का योग करे तो क्या, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, और उसे एक्स हो जाएगा, उसके बाद प्लस हमारा हो जाएगा शून्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, अब इसी पर हम क्या करेंगे, इसी पर हम सजा देंगे इसको। ठीक है ना, तो हमारा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -7 है, तो हमारा ब्रैकेट -7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -30 है, तो -30 दे देगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा 7, यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब देख लेंगे ये इसमें से ये वाला जो किस ऑप्शन में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30, तो -30 ये दो है हमारा, दोनों है -30। अब प्लस वाला कौन है, तो 1 नंबर, तो हमारा 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी दीर्घात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 एवं उनका गुणनफल -2 है, तो वह दीर्घात बहुपद है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर योगफल दे चुका है और गुणनफल दे चुका है, तो इतना अगर योगफल दे दिया गुणनफल दे दिए तो हम डायरेक्ट फार्मूला पर बैठा देंगे। यानी कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब यही है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया हमारा, कितना दे दिया 3 दे दिया, और हमारा बोले तो का अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया, कितना दिया -2 दे दिया। अब इसे पर हम बैठा देंगे, तो दीर्घात बहुपद क्या होता है हमारा, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स, उसके बाद प्लस हो जाएगा हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। इस पर बैठा देंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दीजिए 3 दिया है, तो हम 3 रख देंगे, एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस। ठीक है, ये अल्फा इंटू बीटा हमारा -2 दिए, तो -2 लिख देंगे। ओके, -2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स का स्क्वायर -3x, ये प्लस माइनस होता है, उससे 2 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर -3x -2 हो जाएगा, यानी सब माइनस में, यानी एक्स स्क्वायर -3x -2, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यदि px बराबर x का घात 4 -2x क्यों प्लस 17x स्क्वायर -4x प्लस 30 को x प्लस 2 से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात क्या होगा। देखिए यहाँ पर भागफल का घात पूछा है, तो भागफल का घात को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इस सबसे पहले तो इसको हम भाग करके भी बना सकते हैं, लेकिन तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमको तो फास्ट बनाना पड़ेगा, तो भाग करके हम नहीं बनाएंगे, हम क्या करें, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करें। यानी अगर हम इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तुरंत हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, यानी भागफल हमारा ज्ञात हो जाएगा। भागफल का घात पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा घात वाला कौन सा है, तो हमारा एक्स का 4 है, सबसे ज़्यादा घात वाला है। ठीक है ना, तो इसका भाज्य यानी इसका भाज्य का घात क्या हो जाएगा हमारा, बोले तो क्या भाज्य का घात हो जाएगा हमारा, भाज्य का घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो भाजक दिया है
हमारा ये भाजक दिया, इसका घात कितना है हमारा 1 है, यानी x का घात कितना अनिभाज्य, यानी x का घात कितना है, यानी x का यहाँ पर बोले तो भाजक का घात कितना है हमारा, भाजक का घात कितना है, भाजक का घात कितना हमारा 1 है। ठीक है, तो जब हमारा 4 1 आ गया तो अब इसमें हम घटा लेंगे, हमको भागफल चाहिए तो घटा लेंगे। 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 3 देखेंगे किस में, तो 2 नंबर में, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा बोल रहा है कि 4 नंबर x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, तो थ्री एक्स प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 के लिए हल होंगे, जिससे हल होंगे। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, b1 बाई क्या होता है हमारा b2 बराबर c1 बाई c2। ठीक है ना। तो इसको जांच करेंगे, तो a1 का मान ये a1 है, ये b1 है, ये हमारा c1 है। ठीक है ना। इसी तरह ये यहाँ पर क्या है हमारा, ये हमारा a2 है। ठीक है ना, ये b2 है, ये c2 है। ठीक है ना। इसका मान रख देते हैं a1 का मान 1/3 बराबर b1 का मान 2/6, उसी तरह c1 का मान 3/9। अब इसको काटा, 2 एकम 2, 2 3 6, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9, ये 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। जब भी ये हमारा क्या हो जाएगा, तीनों बराबर होता है, तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, ये संपाती होता है। रेखाएं क्या कैसी होती है हमारी रेखाएं, हमारी रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। ठीक है, रेखाएं हमारी संपाती होगी। ठीक है, संपाती, यार कैसे लिखा जा रहा है, संपाती होगी हमारी रेखाएं, क्या होगी हमारी संपाती होगी, संपाती होगी। ठीक है, और इसका कितना हल होगा, तो इसका हल होगा अनगिनत, इसका हल होगा अनगिनत। क्या होगा हमारा अनगिनत, अनगिनत, अनगिनत हमारा हल होगा। ठीक है, तो देखेंगे इसमें संपाती और अनगिनत कहाँ दिया है, तो अनगिनत हल। ठीक है, तो संपाती तो दिया नहीं है, लेकिन इसमें अनगिनत हल है, तो अनगिनत हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 4 का क्वेश्चन, चार क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बोल रहा है कि दो रेखीय समीकरण के लिए, यानी कर दो रैखिक समीकरणों के रेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या होगी। देखिए जब भी दो रेखा चित्र की अगर रेखा बोले तो जब भी दो रेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए जब भी अगर दो रेखा चित्र अगर समांतर होते हैं तो इसको हलों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है हमारा 0। देखिए अब समान का मतलब का हल एकदम बराबर होगा, जैसे एक बराबर एक लंबी सी लाइन है। अब इस पर कितने भी डॉट होते हैं, इसके क्या एक ही, यानी हमारा क्या इसकी रेखा है क्या एक ही है ना, यानी रेखा चित्र एक ही होगा, यानी इसका यानी समांतर हलों की संख्या कितनी है हमारे 0, यानी इनमें से 0 तो दिया नहीं है, तो इससे हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी अनगिनत हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा कर एक रैखिक समीकरण युग्म 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 एवं 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो कह रहे संगत है, असंगत है, आश्रित है, इनमें से कोई। देखिए फिर अभी बनाए थे 4 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही, तो हम क्या मान लेंगे, इसको भी a1/a2 b1/b2 c1/c2 मान के बनाएंगे। तो ये a1, ये हमारा b1, क्या हमारा b1, ये हमारा क्या है c1। उसी तरह इसको a2, ये हमारा b2, ये c2। ठीक है ना, ये c2। तो हमारा क्या हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो a1/a2 कितना दिया 5 बटा कितना दे दिया हमारा 7 बराबर b1/b2 कितना दिया हमारा 4 कितना दिया 6 दिया। उसी तरह c1/c2 कितना दिया 7 हमारा कितना सॉरी 8 सॉरी यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये 8 कितना हो जाएगा हमारा 8/9 हो जाएगा। ठीक है, तो जब -8/9 हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे, कटने वाला है तो ये 2 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ये कटेगा ही नहीं, ये 5/7 हो जाएगा बराबर ये 2/3
3 हो जाएगा, बराबर ये -8/9 हो जाएगा। अब देखने पर क्या लगा, तीनों में से कोई बराबर ही नहीं है। जब बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, हमारा संगत होता है। क्या होता है, जब बराबर नहीं होता है तो क्या होता है हमारा, ये संगत होता है। क्या होता है हमारा, संगत होगा, ठीक है, संगत है, ठीक है। तो हमारा इसमें से 6 नंबर क्वेश्चन नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि दीर्घात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो α² + β² का मान होगा। देखिए इसमें कह रहा है मूल, इसको क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एवं बीटा हो तो इसका अल्फा और बीटा मान कर कह रहा है बनाने। तो इसका कह रहा है α² + β² का मान क्या होगा। देखिए ये भी बहुत ही आसान है, अगर थोड़ा बहुत आपको मालूम होगा तो बहुत आसानी से बना लेंगे। अगर नहीं मालूम रहता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बनाने में थोड़ा तकलीफ होता है। तो सबसे पहले हम क्या जान, अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा, हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यानी मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, क्या होता है -b/a होता है। तो हमको मालूम है ये है, बी है, सी है, ठीक है ना। ये क्या, ए है, ये बी है, ये सी है। तो a - b यानी कितना होगा, -5 हो जाएगा। -5 कितना, a का मान कितना है, 3 हो जाएगा, इक्वल टू 5/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा यानी इसका गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है ना। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, हमारा c/a होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा c/a। तो c का मान कितना है हमारा 2 है, और इसमें a का मान कितना है, 3 है। समझ में आया ना। तो हमारा 5/क्या था, 5/3 है, 5/3 आ गया, 2/3 आ गया, ठीक है ना। अब जब ये आ गया तो हम इसके अनुसार बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम इसी के अनुसार को इसके अनुसार अब सॉल्व करेंगे। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो सूत्र दिया है, पहले इधर दिया है α² + β² का मान क्या होगा, ठीक है। हमारा α² और β² का मान बताना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करें, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा अल्फा, सॉरी इसको कट गलती से लिखा गया। तो हमारा क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा, जब दोनों में स्क्वायर होता है तो इसको क्या होल स्क्वायर हो जाता है ना, यानी अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा हो जाएगा, 2 अल्फा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर हम सजा देते हैं, सबसे आसान तरीके से सजा देंगे। तो सजाने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा का मान भी दिया है ना, यानी 5/3 दिया है। तो 5/3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। 5/3 का होल स्क्वायर माइनस है तो -2 अल्फा इंटू बीटा, यानी 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान दिया अभी 2/3 दिया है, ठीक है ना। अब क्या करना, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 25 बट्टा कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, तो ये 4 कितना हो जाएगा हमारा 3, यानी 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे निकाल के, दोनों का, इससे दोनों का 9 और 3 कैल्शियम 9 होता है, ठीक है। और जब 9 होता है तो ये 25 का 25 हो जाता है, ये माइनस ये इसका 3 के पड़ा में 9 3 बार में आता है, 3 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होता है 12 हो जाता है, ठीक है। अब ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, कितना होता है 7 हो जाता है, नीचे ये कितना होता है 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 और 3 हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा, 37/9 है। तो देखेंगे 37/9 किसी में है, लेकिन हम गलती कर दिए, यहाँ पर हमको जोड़ना नहीं था, हमको यहाँ पर क्या करना था, घटाना था। तो घटाएंगे ना, यहाँ पर हम जोड़ दिए तो 25 में से 12 जाएगा, तो 5 में से 2 गया 3, यहाँ पर 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, 13/9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 13/9 किस में है, तो 1 नंबर में है, तो हमारा आंसर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा कार्य, यदि दीर्घात समीकरण 2x² - 7x - p = 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान क्या होगा। अब पूछता है p का मान बताना। देखिए p का मान भी बहुत ही आसान है, इसको ज्ञात किया जा सकता है, बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मालूम होना चाहिए तभी बन पाएगा, अगर नहीं मालूम हो तो फिर कैसे बना पाएंगे, ठीक है। यानी मालूम ही नहीं हो तब कैसे बनाएंगे, तो कुछ मालूम होना चाहिए p का मान ज्ञात करने। ये भी आसान है, हमारे सबसे पहले 2x² दे दिया, -7x दे दिया, -p = 0 दे दिया, ठीक है।
अब एक मूल दे दिया, यानी कोई भी मूल दे सकता है, अल्फा या बीटा का मान देता है। मान लीजिए हमारा कोई भी दे दिया, तो एक्स का मान दे दिया, पी का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए 2 इंटू हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको मिटा देते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, -7 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 7 इंटू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, -14 हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 8 -14 माइनस पी इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा, ये 14 में से 8 गया है तो कितना हो जाएगा 6 बचेगा, कितना बचेगा हमारा -6 हो जाएगा। तो इसलिए p का मान कितना हो जाएगा -6, तो किसने हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, करें यदि दीर्घात समीकरण है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -3/2 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। देखिए सेम टू सेम वही है, अभी हम बनाए, यानी अल्फ़ा का मान दे दिया, बीटा का मान पूछ रहा है। सीधा बात बोले तो क्या, अल्फ़ा का मान दे दिया, बीटा का मान पूछ रहा है, तो देखिए ये भी उसी टाइप से बनेगा, बस कुछ मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है ना, तभी बन पाएगा, नहीं तो हम इसको नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इससे देखने से हमको क्या लग रहा है कि ये 3/2 हमको क्या, यानी 3/2 कहाँ है, 2 तो ये है, तो 3 कौन होगा, ये हो सकता है या कोई भी हो सकता है, यानी बोले तो माना कि यहाँ पर मान लेंगे, माना कि मान लीजिए दूसरा मूल क्या मान लेते हैं, बीटा, दूसरा मूल बराबर बीटा दूसरा मूल बराबर बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो हम जानेंगे मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है हमारा c/a होता है, ठीक है, c/a होता है। तो इसका दे दिया, यानी इसका मान दे दिया है, ठीक है ना। अब पहले बीटा का मान दे दिया, -3/2 दे दिया पहले, हमारा क्या हो जाएगा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया -6/2 मान लेते हैं। अब ये कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा बीटा बराबर कितना -6/2 हो जाएगा, ये भागा में तो इधर आएगा तो पलट जाएगा 2/-3 हो जाएगा, ठीक है। उसको क्रॉस से ये कटा देंगे, कटाने के बाद क्या है हमारा 2, इसलिए बीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, तो कितना नंबर होगा बी नंबर होगा। क्वेश्चन का दीर्घात समीकरण 2x² - 6x + 3 बराबर 0 के मूलों की प्राकृतिक क्या। देखिए मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम है, यानी विवेचक मालूम होना चाहिए, विवेचक आपको कुछ मालूम होगा, विवेचक मतलब डी निकालने आना चाहिए। तो डी बराबर क्या होता है आपको मालूम होगा, पढ़े तो होंगे तो मालूम होगा, यानी विवेचक क्या होता है, ठीक है। तो हमारा डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है हमारा b का स्क्वायर -4ac होता है, ठीक है ना। तो डी, तो इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा b का स्क्वायर, b कौन है -6, तो -6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 2 है इंटू सी का मान 3 है, ठीक है। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा हमारा, ये 36 आ जाएगा, -36 माइनस ये 12 सॉरी 8 8 3 24 आ जाएगा, ठीक है ना। हमारा 24 आ जाएगा इक्वल टू, ये टोटल को घटाने पर कितना आ जाएगा, ये माइनस नहीं रहेगा हमारा, ये क्योंकि प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा घटाने पर हमारा आया 12 आया, ठीक है ना। तो चूंकि ये हमारा क्या जो डी का है, जो डी ये बड़ा है, जो डी का मान है सॉरी ये 0 से बड़ा है, विवेचक का मतलब 0 जो हमारा सॉरी ये टिपा का ही नहीं रहा, इसका ये 0 से डी का मान बड़ा आया, तो जब धनात्मक डी से मूल होगा, जब ये बड़ा आता है तो इसका मतलब क्या होता है, मूल क्या होता है वास्तविक होता है, मूल क्या होता है वास्तविक और असमान होता है। मूल क्या होता है, मूल वास्तविक होगा, वास्तविक, और क्या होता है असमान होता है, क्या होता है असमान होता है, ठीक है ना, समान होता है, ओके।